सत्साहेब साहेब गुरु प्यारे ज्ञानी पुरुषों, सज्जन पुरुषों, प्यारे बच्चों, आओ हम सब मिलकर परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे परमपिता परमात्मा, सब जीवों को शांति, खुशहाली, अमन, चैन दो और सबके पास संतोष धन हो जाए। जहाँ संतोष का धन होता है वहाँ इंसान बहुत बड़ा धनी होता है, और जहाँ संतोष नहीं होता वहाँ बहुत बड़ा गरीब होता है, यानी दरिद्रता आ जाती है। तो आओ आज हम इन दोनों के बीच में प्रभु से अरदास करते हैं कि हे मालिक परमपिता परमात्मा, जो लंगर भंडारे में प्रसाद लेते हैं, कोई इसका आयोजन करता है, कोई इसमें ग्रहण करता है, तो उनसे लाभ और हानियाँ क्या होती है। प्यारे बच्चों, ये बात बड़े गौर से सुनने की है। अगर आपको ये बात समझ आ जाती है तो तुम्हारे में मानवता का अंश जाग जाएगा, और जब मानवता का अंश जाग जाएगा तो वो परमात्मा, वो विश्व शक्ति, वो गॉड लाइट, वो खुदा का नूर, वो परम शक्ति तुम्हारे साथ आपस में आना जाना कर लेगी, अर्थात तुम्हारे साथ मेल जोड़ हो जाएगा, तुम्हें हकीकत रूप की जांच करवा देंगे। तो आओ हम शुरुआत करते हैं कि लंगर भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने से किसी को लाभ होता है, किसी को हानि होती है। अब इस बात को बड़े गौर से समझना है। कुछ ऐसे महापुरुष हैं जो लंगर भंडारे का आयोजन करते हैं, वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं, अर्थात दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ते जाते हैं और बहुत बड़े धनवान बन जाते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे प्रेमी होते हैं जो लंगर भंडारे में केवल प्रसाद खाने के लिए आते हैं और प्रसाद लेकर चले जाते हैं, लेकिन उनको कोई लाभ नहीं होता। अब लाभ और हानि दोनों के बीच में हमें देखना है कि हम लाभ और हानि को प्राप्त कैसे करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम प्रसाद से लाभ किसको होता है, कैसे होता है। अगर ये बात आपको समझ आ जाती है तो तुम्हें सदा लाभ ही लाभ होएगा। प्रसाद का प्रबंध करने वाला, यानी जो जैसे हमारे यहीं मानो आप पक्का सौदा आश्रम में ये एक गुरुद्वारा है, ये सतगुरु का दरबार है, यहाँ पर 24 घंटे लंगर भंडारा जारी है, और गरीब कन्याओं की शादियाँ, गरीब लोगों को दवाइयाँ बांटना या किसी को कपड़े वगैरह बांटना और इस तरह के धार्मिक कार्य होते रहते हैं, जन सेवा का कार्य होते रहते हैं। तो इस भंडारे में जो लोग प्रबंध करते हैं, जो अपनी नेक कमाई में से इसमें धन की व्यवस्था करते हैं और साथ ही अपने तन की भी सेवा करते हैं और मन से भी ऐसी विचारधारा रखते हैं कि हम सदा भंडारे को मजबूत बनाते रहें, उनको हर संभव पुण्य कर्म, यानी ये पुण्य कर्म में जाएगा, उनका जो भी लगेगा वो तन मन धन तीनों पुण्य कर्म में जाएगा। पुण्य का मतलब होता है वापस लौट कर आना। जब ये चीज़ें जो उन्होंने खर्च किया वो लौट कर आएगा तो कई गुना फालतू होकर वापस आता है। तो जब कई गुना लौट कर वापस आएगा तो उसके घर में न बीमारी होगी, न टोटा होगा और न किसी तरह लड़ाई झगड़ा होगा। बिल्कुल शांति, संतोष, नम्रता और शीलता के साथ अपना जीवन बिताएंगे। और जब वो प्रसाद ग्रहण करते हैं तो प्रसाद लेते वक्त बड़ा नमस्कार करके और यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे मेरे सतगुरु दीनदयाल, हमारा भंडारा लगातार चलता रहना चाहिए और हम सेवा करने के लायक बने रहें हमेशा, और हम सेवा में तैयार रहें। इनको पूरा पुण्य कर्म मिलता है, यानी सबसे ज़्यादा पुण्य कर्म मिलता है जो प्रबंध करने वाले होते हैं उनको।
दूसरे नंबर पर प्रसाद ग्रहण करने वाले ने प्रसाद ग्रहण किया और प्रसाद ग्रहण करने के बाद उसने देखा कि भी तेने मान लो एक आदमी ने 50 रुपए का खाना खाया है, 20 का खाया है, 30 का खाया है, तो ये प्रसाद की कीमत तो नहीं होती, ये तो अनमोल होता है। लेकिन जब उसने ये विचारधारा बनाई तो वो प्रसाद लेकर खाली नहीं जाता, यानी प्रसाद में कुछ न कुछ मिला देता है। धन की सेवा करता है और कुछ अपने तन से और मन से भी करता है, उसका भी पुण्य कर्म लगता है, उसकी सेवा दुगनी होकर वापस आती है। आगे चलिए तीसरे नंबर पर, अगर किसी के पास धन की सेवा नहीं है, कमज़ोर है, तो वो सामान्य तौर से उसके पास जितना होता है वो करता है, लेकिन वो बर्तन धोने की सेवा, जूतों को सही ढंग से लगाने की, उनको सफाई करने की, या आश्रम में सब तरह से सेवा करने की सेवा में लगा रहता है। ऐसे सेवा करने वाला भी पुण्य कर्म का भागी बनता है, उसका भी तन मन से सेवा होती है तो उसको पुण्य कर्म मिलता है। चौथी सेवा होती है, जैसे भंडारा ग्रहण किया और उसको वितरित किया, यानी संग्रह किया उसका, कहीं से लाना ले जाना हो, कहीं से उन्होंने भंडारे को इकट्ठा किया हो और करके उसको वितरित किया हो, ऐसे करने वाले की भी सेवा लागू होती है। इन सभी को पुण्य कर्म मिलते हैं। इन पुण्य कर्म मिलने वालों की दिन दूना रात चौगुना तरक्की होती रहती है, वो कभी भी नीचे नहीं आएंगे, अर्थात उनको लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ होता रहता है। इसलिए प्यारे बच्चों, अगर आपने मेरी इस बात को समझा और जाना है तो इस बात को पूर्ण रूप से समझकर, और जो लंगर भंडारा करते हैं उस लंगर भंडारे का मतलब यही होता है कि आपके घर से, आपके तन से, आपके मन से त्याग होता है, वो त्याग हम वितरित करते हैं दूसरों के लिए और हम अपने आप ही ग्रहण करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लंगर भंडारे के बारे में समझना और प्रसाद के बारे में समझना। प्रसाद तुम्हारा ये शरीर भी परमात्मा ने प्रसाद दिया, इसको खाने पीने के लिए दिया, वो भी एक प्रसाद है, और जब हम आश्रम में आते हैं तो वो भी एक प्रसाद है। इसकी व्यवस्था के लिए जितने आगे रहोगे उतना ही दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ते रहोगे। प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो अपने दिल को मजबूत करिए, मनोबल को मजबूत करिए, आत्मबल को मजबूत करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जन सेवा में लग जाइए। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो।